Good evening, student. So, in last video, I explained the physical properties, in which I explained the second physical property, that's a boiling point, right? उस boiling points पे सिर्फ मैंने आपको first part ही करवाया था. First part में हमने क्या discuss किया था boiling point में? That how we can shows your boiling point on the behalf of the hybridization. Okay, but today I'm going to explain the same topic, the boiling point too. Okay, so today our day is day 12. Date is this one. And standard 12 science, subject is chemistry, chapter 9th. As you know, the name of the chapter is amines. Okay, and my today topic is boiling point 2, because I'm going to explain the same physical property boiling point, but in that one I'm going to explain the second point. Okay, अब मैंने second point इसमें discuss करना है. तो बेटा आज की जो वीडियो है उसमें boiling point जो मैंने explain करना है, that is in terms of किसकी terms में करेंगे हम? That is in terms of the which thing that I have written here, carbon atom, or in terms of branching. Okay, बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि आपके जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं उनका हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है. रीजन मैंने बता दिया था उसमें. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम बॉइलिंग पॉइंट बट इन टर्म्स ऑफ कार्बन एटम, आफ्टर दैट इन टर्म्स ऑफ ब्रांचिंग. बेटा हम बात करें अगर इन टर्म्स ऑफ कार्बन एटम की, तो जब हमारे पास जैसे जैसे as our number of carbon atom is going to increase in your chain, जैसे हमारी चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं, your van der Waals force is also going to increase. van der Waals forces भी क्या होती जाएंगी बेटा, इंक्रीज होती जाएंगी. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो उसका मास भी बढ़ेगा, और यहाँ पे मास ज्यादा होता है, वहां पे इनर शेल और आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में इंट्रैक्शन कम हो जाती है. उसकी वजह से उनमें जो बॉन्डिंग रहती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती. इसलिए van der Waals फोर्सेस किस तरह की होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं. गेटिंग? तो बेटा जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, मास बढ़ता जाएगा, van der Waals फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, वो बढ़ती जाएंगी. दैट लीड्स टू इंक्रीज योर दिस बॉइलिंग पॉइंट. इज दिस क्लियर? तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्बन एटम, यू कैन नोट डाउन बेटा मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम. जितने कार्बन एटम ज्यादा उतना उसका मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. रीजन मैंने बता दिया. रीजन क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं तो उसका मास भी ज्यादा होता है. आई एम गोइंग टू अंडरलाइन द की पॉइंट सो दैट यू कैन इजीली लर्न दिस वन. बेटा मैं इसमें जो की पॉइंट्स है ना, मेन पॉइंट, वो मैं वो आप अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आप ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यू कैन इजीली लर्न दिस थिंग. ओके, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम, मास ज्यादा, मोर मास, देन there will be a more van der Waals forces. van der Waals forces भी ज्यादा है, that leads to more boiling point. Okay, so in terms of carbon atom बोल सकते हैं within the increase of number of carbon atom, boiling point is also going to increase. What's the reason behind that? Reason is that कि as the number of carbon atom increases, the molar mass, the mass of that one also going to increase, and which leads to the more strong your van der Waals forces that is going to increase on the behalf of that, which leads to the more boiling point. Is this clear? ठीक है, उनका boiling point क्या होगा, ज्यादा. That will on the behalf of in terms of carbon. Now I am going to explain same boiling point in terms of branching. बेटा अब next second point मैंने branching की फॉर्म में की है. अगर हम branching की बात करें, सपोज किया मेरे पास कोई भी अमाइन है प्राइमरी अमाइन स्टेट चेन में, सपोज किया पेंटेन अमाइन है ना, तो उसमें क्या होगा, आपके 5 कार्बन चेन में है. बट वेन एवर हम कंसीडरिंग 1 कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो कितने रह गए, 4 रह गए चेन में, एक बन गया सब्स्टिट्यूएंट. तो बेटा पहले 5 थे आपके चेन में, 5 में कैसे चेन में होंगे, 1 2 3 4 5, दैट मेक्स योर चेन. बट जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ब्रांचिंग की, आई एम जस्ट कंसीडर वन among all these as a substituent, that means it seems like this one, ऐसे आएगा. तो आप देख सकते हो इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा अपनी van der Waals फोर्सेस ज्यादा, जितना सरफेस एरिया कम वो उसको क्या कॉम्पैक्ट कर देता है मॉलिक्यूल को, तो van der Waals फोर्सेस आल्सो गोइंग टू डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाएंगे, which leads to the less boiling point. तो ब्रांचिंग में बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है. रीजन मैंने बता दिया, van der Waals फोर्सेस कम होंगी, क्यों, इसमें सरफेस एरिया कम हो जाएगा. Is this clear? But I hope you understand my today's teaching, in which I explained the boiling point in terms of carbon and in terms of branching. तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में within the next physical property, that is your solubility. Okay, so I will explain the solubility in my next video. Okay, keep watching beta. Still if you have any doubt in my today's teaching, then you can ask your doubt in the comment section. So keep watching beta. Thanks to all.